नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। सेना की पिटाई के मामले में राहुल गांधी के बयान पर बवाल जारी है। मंगलवार को गीतकार मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा और चाणक्य का वह कथन दोहराया जिसमें चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माँ से पैदा हुआ बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर बुधवार को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी हंगामा हुआ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका नेता सेना की पिटाई की बात करता है, सेना के खिलाफ बयानबाजी हम सहन नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोल पड़े कि मेरे समाज के लोगों ने भी आज़ादी में बलिदान दिया है। मसूद के बयान पर स्पीकर ने कहा कि बात सेना पर चल रही है, आप उसे समाज पर कैसे ले आए। मसूद को शायद खड़गे की याद आ गई। क्या राहुल गांधी का बयान सेना का अपमान नहीं है और राहुल गांधी के बयान का बचाव क्यों कर रही है कांग्रेस, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मुंतशिर के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अवसरवादी हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मुंतशिर जैसे लोगों की मानसिकता ओछी है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम करते हैं। ऐसी बात करने वाले लोग ओछी मानसिकता के लोग हैं और इस तरह के देश में लोगों को यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर जो काम करते हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ। मनोज मुंतशिर ने एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर विदेशी मूल का मुद्दा उठाया है। उन्होंने चाणक्य का उल्लेख किया है, लेकिन उनके इस राजनीतिक बयान पर बवाल हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि मनोज मुंतशिर कलाकार है तो कलाकार ही रहे, किसी पार्टी के एजेंट ना बने। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका नादी टीवी पर। और सबसे पहले जो मनोज मुंतशिर ने चाणक्य के कथन को उदाहरण करते हुए जो प्रतिक्रिया दी है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मनोज मुंतशिर ने जो कहा है सीधे राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसने चाणक्य के उस वाक्य को दोहराया है कि राहुल ने चाणक्य ने ये कहा था कि विदेशी महिला के पुत्र या विदेशी पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता या देश के बारे में नहीं सोच सकता, इस तरह की बात उसने की। तो कुल मिला के वैसे राहुल गांधी ने जो बात कही है बहुत सम्मानजनक बात नहीं है। देश की सेना का, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि ये देश का सेना का अपमान है और इस पर देश भर में चर्चा भी हो रही है। अलग अलग मंचों से, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, चाहे अलग अलग भाजपा के नेताओं द्वारा हो, उनकी आलोचना की जा रही है। और इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई देने में एकमात्र एकनाथ खड़गे ही सामने आया है। लेकिन भोपाल की बात है, अपन भोपाल की चर्चा करें। निश्चित रूप से मुंतशिर ने जो कहा उस पर आज विधानसभा में भी चर्चा हुई। विधानसभा में जो चर्चा हुई उसमें स्पष्ट किया गया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वैसे आक्रामक रहते ही हैं और वहां भी वो आक्रामक रहे इस मामले में कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो देश की बात नहीं सोचता, सेना का अपमान करते हैं, वो निश्चित रूप से देश के लिए बेहतर नहीं हो सकते, या कांग्रेस को इस पर जो है ना अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर मेरा यही मानना है कि हम सब कुछ करें, सब कुछ आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीयता को लेकर के लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सब सारे लोग, हमारे दर्शक भी, हम भी इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि सेना के खिलाफ बयानबाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें किसी नेता की मां का जिक्र क्यों जरूरी है कि वो विदेशी मूल की हैं, इसलिए उनका बेटा देशभक्त नहीं हो सकता है?
देखिए, निश्चित रूप से जो मुजीर ने कहा वो भी बहुत सम्मानजनक शब्दों का उपयोग नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इस तरह की बात, जब भारत देश ने उसकी नागरिकता स्वीकार कर ली है और भारत में उसकी स्वीकार्यता हो चुकी थी, उस महिला ने तो एक बार राहुल गांधी का जन्म भी हिंदुस्तान में ही हुआ है, ऐसा भी नहीं कि विदेश में हुआ है, हिंदुस्तान में ही हुआ है। और जिस महिला ने बहुत बड़ा त्याग, प्रधानमंत्री पद का त्याग करके अपने एक सहयोगी को प्रधानमंत्री का पद दिया हो, उस महिला को लेकर के इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है मुंजीर जैसे सेलिब्रिटी को शोभा नहीं देता। और वो भी तुरंत बयान देने के तुरंत बाद भाजपा के नेताओं से जिस तरह से उन्होंने संपर्क किया, गृह मंत्री से जिस तरह से संपर्क किया, मैं तो कहता हूं कि एक भारतीय नागरिक के अपमान के मामले में उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन प्रदेश सरकार को करना चाहिए, लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो जहां उनने बयान दिया है, यदि राहुल गांधी के बयान पर भी इस तरह के विरोधाभास है तो उनके खिलाफ भी प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, क्योंकि सेना का अपमान देश नहीं सह सकता, आप और हम कोई नहीं सह सकते। ये बात तय हो चुका था लोकसभा में और राज्यसभा में, स्पष्ट इस बारे में रक्षा मंत्री हमारे देश के कह चुके थे, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात कह चुके थे। उसके बाद राहुल गांधी के इस तरह से बयान आना निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दुर्भाग्यजनक है। जब हमारी सेना में कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, उसे लेकर के 20 मौतों का उल्लेख जिस तरह से और पिटाई का उल्लेख जिस तरह से राहुल गांधी ने किया, तो मुझे लगता है कि उनके पास यदि तथ्य है, यदि वास्तव में उनके पास कोई प्रमाण है, तो उनको देश को देना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए राष्ट्र का और देश का अपमान करके देश की सेना का अपमान नहीं करना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से उनके पास देश की जनता के सामने रखना चाहिए। जी तो ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर कि अगर आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, विचारधारा को लेकर है, तो आप उस पर लड़ाई लड़िए और आपको स्वतंत्रता है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हक है। लेकिन आप उसकी आड़ में किसी एक पार्टी को निशाना बनाने के चक्कर में आप सेना को निशाने पर ले लेते हैं और फिर उस विवाद में जो फिल्मकार, गीतकार, बाकी जो लोग कूद जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे उस पर भी, प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान देना ज़रूरी है? क्योंकि एक दूसरी तस्वीर हम ये भी देखते हैं कि खड़गे की हम देखें, अगर बात करें कि कल वो किस प्रकार गरजते हैं संसद में, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर के साथ एक टेबल पर बैठे नजर आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विचारधारा अलग जगह, मनभेद अलग है, मतभेद अलग है। देखिए मनोज जी, यही संस्कृति है भारतीय। जब हमने देखा है कि कांग्रेस का शासन हुआ करता था, इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, जब देश की बात आती थी तो विपक्ष में मौजूद कांग्रेस, चाहे अटल जी हों, आडवाणी जी हों, भाजपा जी अलग, बिल्कुल उनके सुर होते थे देश के साथ चलने। बिल्कुल, दुर्गा की उपाधि दी थी, दुर्गा की उपाधि दी थी। तो आप जब देश की बात आए तो मुझे लगता है कि इसमें इस तरह के बयान तो आना ही नहीं चाहिए कतई। जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है वो गैर जिम्मेदाराना है। भले ही देश की कुछ कमियां भी रह जाएं, तो उनको दूसरों के साथ, दुश्मनों के साथ शेयर नहीं की जाती है। तो अपनी देश की आप जितनी तारीफ करोगे, जितने उसके बड़प्पन की बात करोगे, उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। यदि आप सेना को पूछो, और आपको कोई झूठी तारीफ के भी नहीं किया, बिल्कुल हमारी सेना ने वो करके दिखाया है, चाहे वो गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे कारगिल हो। देखिए मनोज जी, जब आपने सेना पर सवाल उठाए हैं, सबूत मांगे हैं, निश्चित तौर पर आपने अपने देशभक्त सैनिकों को जो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनका अपमान किया, उन परिवारों का, उन माताओं का अपमान किया है जिन्होंने ऐसे लाल जन्म दी। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये जो बयान है, वो तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हो सकता है उनसे चूक हो गई हो, नादानी हो गई, लेकिन उस बयान के साथ साथ यदि हम मनोज मुंशीर का बयान भी लें मनोज, तो उसकी भी तुलना करना मतलब बहुत ही निंदनीय है। उनको भी इस तरह से सियासत नहीं करनी चाहिए थी। आप देखिए कि चाणक्य ने उन परिस्थितियों में उसका जो सीख दी है, वो परिस्थितियां अलग थी, तब अलग अलग राज्य हुआ करते थे। कहीं एक घटना को लेकर हो सकता है कि उन्होंने ऐसा धारणा बनाई हो, लेकिन हम देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की परंपरा देख लीजिए, हमने देखा चाणक्य के दौर में जो विदेशी आक्रांत था, तो उनके परिवारों में शादियां कराई खुद चाणक्य की रहते हुई। मनोज जी, आप तो देखिए रामायण में एक सबसे बड़ा उदाहरण है, मंदोदरी कौन थी? बिल्कुल, आप सोचिए कि मंदोदरी के बेटों पे आपको कोई शंका है कि राज्य के लिए निछावर हो गए ना, जान दे दी उन्होंने। तो आप देखिए कि राहुल गांधी के दादी को ले लीजिए, आप उनके पिता को लीजिए, शहादत तो दी है ना उनके नाना ने। तो आप देखिए उनकी माता ने लगातार यहाँ है, तो उनमें जो खून है वो तो हिंदुस्तान का है ना, उनके पिता का। जो मतलब आप उन पर सवाल उठा रहे हो उनकी राष्ट्रभक्ति पर, हो सकता है उन्होंने जिस तरह से बयान दे देते हैं, और ये एक तरह से आप उनके डीएनए पर सवाल उठा रहे हो, डीएनए पर विदेशी माँ का बेटे हैं।
तो डीएनए तो हिंदुस्तानी हुआ ना मनोज जी। बिल्कुल। हमारी भारतीय संस्कृति में तो आज हम कहते हैं कि माता का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन पहले से तो आप देखिए भारतीय संस्कृति पिता के नाम से ही जाने जाते थे। तो आप नहीं, सोचिए, और दूसरी संस्कृति भी हम सीताराम, राधे राधे, और जिसकी आप देसी बात कर कृष्णा, रहे हैं, और जिसकी राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, हम तो दोनों का संबोधन। तो आप देखिए कि दोनों के बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं हम इनको, जिन बयानों पे किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए थी। जो बयान राहुल गांधी ने दिया है उस बयान पर भी हो सकता है वो माफी मांग लेते कि मेरा ऐसा मंतव्य नहीं था। या सैनिकों की पिटाई, सैनिक हमारे भारतीय सैनिक पीटते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल वीडियो वायरल हो रहा है, और सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आप सबूत मांगते हैं। मतलब आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, अपने जवानों पर भरोसा नहीं है। आप सियासत करिए, निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल उठाइए, सरकार को घेरिए। लाखों हजारों मुद्दे हैं हिंदुस्तान में, मुद्दों की कोई कमी नहीं है आज की परिस्थितियों में। कोरोना काल के बाद से इतने तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आप उन संवेदनशील मुद्दों को छू लेते हो जिससे आपके देश की, आपके जवानों का अपमान होता है, देश का मनोबल गिराने का काम करते हो। आप किसकी भाषा बोल रहे हो? आप चीन की भाषा बोल रहे हो, जो चीन कहता है कि हमने मारे, लेकिन आप वो सबूत नहीं दिखाता। और सबूत जब आते हैं तो आप देखिए कि किसके पक्ष में आते हैं। आपने सबूत मांगे, आए ना आपके पास, अमेरिका से सबूत आए कि किस तरह से आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत को सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप एक बार जब गच्चा खा चुके हो मनोज जी, तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो परिपक्व हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान उनका परिपक्वता की निशानी था। बिल्कुल। आप इस तरह से खरगे के बयान को ले लीजिए, आप वो किस तरह का बयान देते हैं, उसका जवाब भी। तो आप क्या सवाल उठा रहे हो? आज पूछ रहे हो आप कि बीजेपी में, तब तो बीजेपी का जन्म ही नहीं हुआ था। जो लोग बीजेपी में आए सब कांग्रेस के नेतृत्व में यदि आंदोलन लड़ा था, पूरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी। तो खिलावन जी, एक और चीज है, हम एक तरफ हमारी संस्कृति की बात करते हैं कि देखिए हमने जो भी हमारे पास आया हमने उसको अपनाया। मुगल आए, ईसाई आए, पारसी आए, आज हमारे देश के जो टॉप उद्योगपति हैं, भले अब जो कांग्रेस चिल्ला रही है अडानी अंबानी, लेकिन एक जमाने में जब हम बात करते थे तो टाटा बिरला से शुरुआत होती थी कि JRD टाटा हो, जमशेदजी टाटा हो, तो ऐसे तमाम सारे लोगों का योगदान हम ध्यान रखते थे। हम विदेश की बात करते हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, हम बड़ी खुशियाँ मनाई हमने कि साहब ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या देश के प्रति उनकी निष्ठा खत्म हो गई है? कमला हैरिस, हम देखते हैं अमेरिका में आज सीनेटर कितनी बड़ी संख्या में भारतीय हैं। अभी हम देखें एक देश में अभी भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं, पुर्तगाली मूल के जो भारत में बाद में हिस्सा बना, कई सारे लोग हैं। सूरीनाम की बात कर लें, तमाम सारे दुनिया में भारतवंशी लोग उच्च पदों पर पहुँचे, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। तो क्या उनके देश ने उनके प्रति ये कहा कभी कि आपकी निष्ठा संदिग्ध है क्योंकि आप हमारे मूल के नहीं हो? तो एक तरह से हम अपनी संस्कृति को खतरे में डाल रहे हैं। हम जिस बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं वो हमारे देश से गया। आज देखिए दुनिया के तमाम सारे देश, जिस चीन की हम बात कर रहे हैं वो किसका अनुयायी है? बुद्ध के। जापान की हम बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, ऐसे दुनिया के तमाम सारे देश हैं। तो क्या उनको वहाँ कटघरे में खड़ा किया जाता? नहीं। तो हम अपनी संस्कृति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस तरह का बयान दे के। सेना के बयान से इतर हम बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, यदि मुश्फिर जी का जो है बयान पर ही चर्चा हम अभी की बात करें, तो निश्चित रूप से आपने जो उदाहरण दिया, चाहे ऋषि सुनक का हो, चाहे हैरिस का हो, जो जितने उदाहरण आपने दिया, मॉरिशस में तो लगातार प्रधानमंत्री भारतीय मूल के बनते हैं। बिल्कुल। तो और वो अपनी जड़ें तलाशने हिंदुस्तान आते थे समय समय पर। और हम संस्कृति बांटते हैं, हम संस्कृति को सहेज के नहीं रखते, संस्कृति को सहेजते भी हैं और दूसरे प्रांतों में, दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में हम अपनी संस्कृति को परोसते भी हैं। और ऐसी परिस्थितियों में यदि चर्चा सिर्फ राहुल गांधी पर हो रही है, तो राहुल गांधी के भारतीय होने या पर कोई संदेह है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो विदेशी मूल के नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से भारतीय हैं और भारत के हैं। ऐसे में चाहे चाणक्य हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गौतम हो, चाहे कबीर हो, किसी की पंक्ति सुना के या किसी का सूक्त वाक्य पर सुना करके देश को भ्रमित करना, लोगों को भ्रमित करना, निश्चित रूप से मुश्फिर जी का जो बहुत अक्षम्य अपराध मैं इसको मानता हूं। राहुल गांधी भले ही कुछ बोलते रहे, राहुल गांधी भले ही सेना पर सवाल उठाया हो, लेकिन राहुल गांधी पर इस तरह माँ को लेकर के, जिस देश में माँ को पूजा जाता है, गौ गैया तक को गौ माता कही जाती है, जिस देश में, उसमें उस देश में किसी भारतीय पुत्र को विदेशी महिला का पुत्र होने के कारण बदनाम किया जाना उचित नहीं है। यदि राहुल गांधी ने भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा संदेश नहीं दिया है। उनने भी सेना पर सवाल उठाए हैं,
सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं। कई बार कांग्रेस ने जो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे और कई मामले हो, जो सेना के शौर्य को प्रदर्शित करती है, ऐसे मामले में सवाल उठाए हैं और ये कांग्रेस उठाती है। राहुल गांधी ने यदि ऐसा कहा है तो उनको देश से, राहुल गांधी को भी क्षमा मांगना चाहिए और मुस्दिर को तो क्षमा मांगना ही चाहिए। यदि वो मध्य प्रदेश में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उनका विरोध होना चाहिए और ऐसे किसी भी गायक, गीतकार, संगीतकार, नायक या कोई अन्य सेलिब्रिटी को इस तरह से बात करने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से जिनकी बात है, यदि राजनेता ये बात कहते तो बात अलग है, लेकिन राजनेता भी क्यों नहीं लगता इस तरह की होड़ मची हुई है? ये क्या सुर्खियों में आने के लिए करते हैं? किसी एक दल का विश्वास हासिल करने के लिए किए जाते हैं? इस तरह के बयान दिए जाते हैं गीतकारों के द्वारा, फिल्मकारों के लिए माध्यम से इस तरह के बयान हम देखते हैं लगातार। और इसमें भी हम देखते हैं खेमेबंदी हो जाती है, फिर दूसरा पक्ष उसको जायज ठहराने लग जाता है या विरोध में आ जाता है। तो कई बार कोई लोग विरोध के लिए विरोध करने लगते हैं। ब्रजेश जी, मनोज जी, मैं यही बात कह रहा हूं। मनोज मुस्तिर आए भोपाल, अपना कार्यक्रम करके चले गए। क्या आपको और हमको मालूम हो पाता कि वो यहाँ आए हुए हैं, भोपाल आए हुए हैं? नहीं मालूम हो पाता। इस तरह से यदि विरोधाभास बयान देते वो, तो न तो हम जैसे पत्रकारों को और न देश प्रदेश की जनता को ये मालूम होता कि कोई मनोज मुस्तिर नाम का सेलिब्रिटी भोपाल आया हुआ है। और इस तरह के उल्टे सीधे बयान देकर सुर्खियों में आने के लिए लोग जो है देश को कटघरे में रखते हैं, देश के नेताओं को कटघरे में रखते हैं, बिगड़े बोल बोलते हैं। यदि राहुल गांधी ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा अपराध मुस्दिर ने भी किया है। एक मां को बदनाम करने का, एक उभरते हुए राजनेता को बदनाम करने की कोशिश की है, जो अक्षम्य भाषा है। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि जो ऐसा नहीं लगता, कई बार होड़ मच जाती कि बहती गंगा में हाथ धो लें, कि मुद्दा कौन सा चल रहा होता है और आरिफ मसूद खड़े हो जाते हैं कि हमारी समाज ने भी, तो उनकी समाज और इनकी समाज की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो देश की हो रही है। हम देखते हैं कि बीजेपी के सांसद कहते हैं कि अहिर रेजिमेंट बना दीजिए, उन्होंने चीनियों को मार भगाया था। तो अभी जो सैनिक हैं वो क्या कोई जात पूछ के हमने तैनात किए कि भैया आप अहिर हो, कि आप सिख हो, कि जाट हो, कि मराठा हो? जो भी जहाँ पर है, चाहे वो बीएसएफ में है, चाहे वो राजस्थान के रेतीले जंगल में खड़ा हो, चाहे वो बर्फ़ की पहाड़ियों में खड़ा हो, चाहे वो रेत के जो बर्फ़ का रेगिस्तान कहा जाता है ग्लेशियर, वहाँ खड़े हों, वो सारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। आरिफ मसूद भी अपने उसमें पेच लड़ा देते कि मेरी समाज ने बलिदान दिया, तो हम तो उदाहरण देते हैं। हमने तो राष्ट्रपति बनाए हैं कई सारे, उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि ये मुस्लिम होने के नाते बनाए। आप देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, क्या हम केवल इसलिए सम्मान करते हैं क्या? क्योंकि हम इसलिए करते हैं कि वो देश के सच्चे बेटे थे, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे नायकों को आप जाति धर्म में बांटने का कुत्सित प्रयास जो करते हैं, उस पर भी रोक लगना आपको नहीं लगता बहुत ज़रूरी है? निश्चित तौर पर मनोज जी, जब सियासत में है तो सब चाहते हैं कि सियासी रोटियां अपनी अपनी सेंकने लगते हैं। यदि एक अहीर बटालियन की बात करते हैं सांसद, तो उनका एक वोट बैंक साधने का है। यदि आरिफ मसूद आज ये बात कर रहे थे कि हमारी समाज ने भी, तो हमारे वर्ग ने भी योगदान दिया, तो किसने नकारा है कि उन्होंने योगदान नहीं दिया? आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने योगदान दिया। और सबसे बड़ा जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव उनके सबसे बड़े लीडर थे, वो देश के रक्षा मंत्री रहे, और जॉर्ज फर्नांडिस भी, और दोनों नेता ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि देश का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से नहीं चीन से। वो आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि आरिफ मसूद ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे आप उनका सियासी हित देखिए मनोज जी। वो जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं एक वर्ग को साथ लिया जाए, वो एक वर्ग के नेता बनना चाहते हैं, तो उनको लगता है, जो हो जाए, तो उनको हर मंच लगता है, हर मंच पर वो कोशिश करते हैं कि उस वर्ग को एक संदेश देने की। विधानसभा का मंच मिला उनको, जब बात सेना पे चल रही थी, सेना के बयान पे चल रही थी, उन्होंने क्या कहा कि हमने भी, हमारे वर्ग ने भी आज़ादी में। उनको कहना चाहिए था कि सेना में सबका योगदान है। क्या सेना में कोई हिंदू मुस्लिम देखता है क्या? क्या मुस्लिम सैनिक नहीं है क्या? शहीद नहीं होते क्या? आप देखिए मनोज जी कि आप क्या देखना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हो, आप किसको संदेश देना चाह रहे हैं? तो जो नेताओं में एक जो मानसिकता हो गई, जो गीतकार में जो एक मानसिकता हो गई कि उनको मैसेज देना है खुद को केंद्र में करके कि इसका मुझे कितना लाभ होगा, देश को लाभ नुकसान के बारे में कोई नहीं सोचता कि कितना नफा होगा देश को, उनके बयान से कितना नुकसान होगा, और समाज में कितना विघटन होगा उनके बयान से, समाज में किस तरह का विभाजन होगा, इससे नेताओं को चिंता नहीं है। सब अपनी अपनी सेंकना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरे इस तरह के बयान से मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा, मेरी जीत पक्की हो जाएगी। तो हमने देखा है यही सियासतदार कहते हैं कि कांग्रेस जाए भाड़ में, आप तो मुझे वोट देना भैया। आप देखिए कि किसी पार्टी से उनको सरोकार नहीं है, पार्टी गई तेल लेने,
तो आप देखिए किसी को पार्टी की चिंता नहीं है, किसी को अपने नेता की चिंता नहीं, सबको पहले अपनी चिंता है। जबकि होना चाहिए कि सबको पहले राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए, फिर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, फिर अपने विधानसभा क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए, फिर खुद की चिंता करनी चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है मनोज जी, खुद की चिंता करता है व्यक्ति, देश की चिंता नहीं करता। देश में विभाजन हो, उनके बयानों से किसी तरह का बवाल इसीलिए हो, तो कहते हैं कि सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। तो मुझे लगता है कि जो पहल करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, जो नैतिकता होती थी जो राजनेताओं में, वो कहीं ना कहीं मर चुकी है मनोज जी। इसको जगाने की जरूरत है कि भाई आप देश के लिए संसद में जा रहा हो ना, तो देश हित की बात कीजिए। आप किसी वर्ग को साधने के लिए, हमने देखा कि पहले के नेता ये नहीं सोचते थे मनोज जी, वो समाज सेवा करने के लिए आते थे। उनका मकसद ये नहीं था कि सत्ता में रहें या नहीं रहें, सत्ता को ठुकरा देते थे, लेकिन समझौता नहीं करते थे अपनी बात से, अपने नैतिक मूल्यों से, अपने विचारधारा से। लेकिन आज की तारीख में किसी की विचारधारा बची किसी नेता की? बिल्कुल। यदि वही आरिफ मसूद आज ये भाषा बोल रहे हैं, आरिफ मसूद को यदि ये लगता है कि बीजेपी से वो चुनाव जीत सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी भाषा बदल दी जाएगी मनोज जी, खुद बदल लेंगे वो वैसी बातें करने लगेंगे। हमने देखा, तमाम तरह के नेताओं को देखा मनोज जी, जो खुद की जीत के लिए भाषा भी बदल लेते हैं, विचारधारा भी बदल लेते हैं। तो जो खुद की चिंता कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को मुझे लगता है कि जनता को भी सबक देने की समय आ गया है। वो सबक देना चाहिए कि इनके बोल कब बदल जाते हैं, इनकी विचारधारा कब बदल जाती है, ये किसको साधने की कोशिश करते हैं। तो समाज सेवा करने का मकसद नहीं है उनका मकसद है कि खुद की सेवा कैसे हो, खुद सुर्खियों में कैसे रहें, खुद विधायक सांसद कैसे बने रहें, खुद मंत्री कैसे बने। तो ये जो एक बिल्कुल, और जिस जिम्मेदारी के साथ लोगों ने उनको मान सम्मान दिया, तो नेताओं की भी जरूरत है कि इस बात का पूरा ध्यान रखें। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर कि सेना के खिलाफ जो भी नेता बयान दे, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, उसकी सारे लोग भरसक निंदा करते हैं, क्योंकि इस देश ने सेनाओं का शौर्य देखा है। इस देश ने सेनाओं का वो देखा है, हमने कारगिल से लेके हमने तमाम सारे, अगर हम 65 की लड़ाई हो या 47 का युद्ध हो या बांग्लादेश का गठन हो, जो कि हमारी सेनाओं के शौर्य का सबसे जीता जागता प्रमाण। लेकिन इसके साथ ही उन नेताओं को, उन गीतकारों को, उन फिल्मकारों को भी अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए कि वे किसी एक को निशाना बनाने के फेर में क्यों अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को और तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अन्नादित्य टीवी। नमस्कार।